लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 फिनिश कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपांशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखो, इस एग्जांपल में 4 डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं। लिखा है लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। उन्होंने क्या किया, इन चारों डेसिमल नंबर्स को एक एक करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। जैसे ये 0.375 है, डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम लोग लिखते हैं 375 अपॉन 1, उसके आगे 3 जीरो। 3 जीरो क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर थे। ठीक है। वैसे 0.104 है, यहाँ पे भी सेम लॉजिक। 0.104 को हमने क्या लिख दिया, 104 अपॉन 1000। 1000 क्यों? वही, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर है। उसके बाद देखो 0.0875, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल हटाने के लिए और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको लिखेंगे 875 अपॉन 1। उसके बाद देखो डेसिमल के बाद यहाँ 4 जीरो है ना, 0875, तो यहाँ पे भी 4 जीरो लगाएंगे। ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है जो तुम लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़ा है और तुम लोगों को ये आता ही होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम लॉजिक, डेसिमल के बाद 4 नंबर है तो 1 और उसके आगे 4 जीरो, 10,000। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा चेंज। सेम यही पहला क्वेश्चन लिया 0.375, 0.375, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में, स्मॉलेस्ट फॉर्म मतलब क्या, जैसे समझो ये है 16/12, इसको मैं 4 जा 4 3 जा कैंसिल करके 4/3 लिख देता हूँ, तो फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, वैसे ही 0.375 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद क्या आया है, 375/1000। अब 375/1000 को स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। 375/1000 को स्मॉलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक तो देखो उन्होंने क्या किया, 375 के सारे फैक्टर्स लिख दिए, फिर 1000 के सारे फैक्टर्स लिख दिए, जो जो फैक्टर्स कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिए, जो बच गया वो हो गया स्मॉलेस्ट फॉर्म में। ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, एक एक नंबर से कैंसिल करते हैं। जैसे न्यूमरेटर को 5 से कैंसिल किया, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 200, फिर 5 से कैंसिल किया, 5 15 जा, फिर इसको कैंसिल किया, 5 40 जा, फिर 5 से कैंसिल कर लिया, 5 3 जा, 5 8 जा, तो 3/8। आप लोग नॉर्मली ऐसे ही करते रहोगे। अब इस तरीके से करो या प्राइम फैक्टर्स निकाल के उनको कैंसिल करो, क्या फर्क पड़ता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो। क्या आया, 3/8। 3/8 को उन्होंने क्या लिखा है, 2^3, 2 इंटू 2 इंटू 2। सेम यहाँ देखो 0.104 को उन्होंने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 104/1000। उसके बाद 104 के प्राइम फैक्टर्स और 1000 के प्राइम फैक्टर्स, फिर जो जो कॉमन फैक्टर्स है उनको कैंसिल किया, और ये बच गया क्या, 13/125 या 13/5 का क्यूब। ठीक है। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर फ्रैक्शन को उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे है 0.0875, उसको भी हमने क्या लिखा, 875/10,000। 10,000 क्यों? क्योंकि आपको मालूम है डेसिमल के बाद ये 4 नंबर्स है, तो डिनोमिनेटर में भी 4 जीरो आएंगे 1 के बाद, तो 875/10,000। तो 875/10,000 को भी वही स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया इन्होंने। अभी अगर मैं कन्वर्ट करूँ जैसा हम लोग नॉर्मली करते हैं, तो 5 1 जा 5, 3 बचा 37, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 से इसको डिवाइड किया 2000 आया, फिर 5 से इसको डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 2 5 5 5 जा 25, फिर 5 से इसको डिवाइड करो, कितना आ गया 400, फिर 5 से इसको डिवाइड किया 7, इसको डिवाइड किया 80, तो 7/80 होता है। ये 7 और ये 80 के प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर कॉमन है नहीं कि उसको कैंसिल किया जाए, तो कोई बस यही रहेगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे भी देखो उन लोगों ने सेम प्रोसेस किया और ये आया। ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2, यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 के फैक्टर्स है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों के फैक्टर है, और यहाँ 5 के फैक्टर है। तो एक चीज नोट करो, सबके डिनोमिनेटर में या तो 2 के फैक्टर्स है, या 5 के फैक्टर है, या 2 और 5 दोनों के फैक्टर है। इनके अलावा किसी और प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं है। समझ में आया? तो यहां पे वो हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी डेसिमल नंबर जब हम लोग उनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उनके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और सिर्फ 5 के फैक्टर्स आते हैं। ठीक है? अच्छा, यहां मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। कोई भी डेसिमल नंबर नहीं, कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है? अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा दूसरे फैक्टर होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा? ये 0.3333, ये जो इनफाइनाइट टाइम वाले ना 0.3 बार, 9th में फर्स्ट चैप्टर में आपने इनको, इन डेसिमल्स नंबर को कन्वर्ट किया था किसमें? रैशनल नंबर में। याद हो तो 0.3 बार, 0.6 बार, उनको आप लोगों ने क्या किया था? डेसिमल नंबर से रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया था। उसमें क्या होता था कि डिवीजन करो, जैसे एक एग्जांपल ही देके मैं बता देता हूं तुम लोगों को, जैसे समझो ये 1/3 है, तो 1/3 मतलब 1/3। अब अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो 3 0 जा 0, 1 बचा, डेसिमल लग जाएगा, 0 यहाँ पे ले लिया, 3 3 जा 10, फिर 1 बचा, फिर एक 0 लिया, 3 3 जा, सॉरी 3 3 जा मैं बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ। ठीक है, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0 नीचे लिया, 3 3 जा, नहीं ये 3 ले लिया था, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर एक 0 नीचे लिया, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1 बचा, फिर एक 0 ले लिया, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1 बचा। देख रहे हो, ये डिवीजन कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। ये क्या होगा कि इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा और आंसर जो है 0.3333333 आएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का डिवीजन है। तो इसका आंसर में जो डेसिमल भी आया है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का, तो उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 0.3 बार। इसका मतलब क्या? 3 रिपीट होगा इनफाइनाइट टाइम तक। तो इस तरह का जब डेसिमल नंबर होता है ना, तो उसको जब हम लोग रैशनल नंबर में चेंज करते हैं तो उस रैशनल नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा दूसरे नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे ये 1/3 है, देखो ना, ये 1/3 है ना, तो इसके डिनोमिनेटर में देखो 3 का फैक्टर है, 2 और 5 का नहीं है, 3 का है। लेकिन ये चारों जो एग्जाम्पल दिया है, इसमें ये चारों क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, मतलब एक लिमिट के बाद नंबर खत्म हो रहा है, 0.375, आगे कुछ नहीं है, 0.104। तो इनको जब हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जो नंबर आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है? अच्छा, इसको उन्होंने एक थ्योरम के थ्रू बताया है। लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। देखो दिया हुआ है कि डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होना चाहिए। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब डेसिमल नंबर है, इसका मतलब वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो p अपॉन q के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट होगा ही होगा। वेयर p एंड q आर कोप्राइम, ये ध्यान रखना, p और q का कोप्राइम होना जरूरी है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n into 5m। q के प्राइम फैक्टर्स किस में होंगे? सिर्फ 2 और 5 में, कोई और प्राइम नंबर्स, कोई और प्राइम फैक्टर नहीं आएगा। अगर कोई और प्राइम फैक्टर आ गया तो आप समझ लो उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है? वैसा भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया होगा शायद आगे नॉन टर्मिनेटिंग वाले का। देखो यहां उन्होंने दिया है 3/8। 3/8 में 8 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, सिर्फ 2 है ना, तो 2 और 5 हो तो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। तो 3 को 8 से डिवाइड करोगे ना, पक्का डिवीजन खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये इसकी तरह इनफाइनाइट नहीं चलेगा। समझ में आया? डिवाइड करो 3 को 8 से,
यहाँ देखो इन्होंने डिवाइड करके लिखा है 0.375, डिवीजन टर्मिनेट हुआ और फाइनल आंसर आ गया। ऐसे रिपीट नहीं हो रहा इनफाइनाइट टाइम तक। यहाँ देखो 13/125 है, तो 13/5 का क्यूब, 125 5 का क्यूब होता है ना, 125 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो डिनोमिनेटर में सारे 5 है, सारे 5 है मतलब क्या है, इसका डेसिमल भी क्या होगा, इसका डिवीजन भी क्या होगा, टर्मिनेट होगा। यहाँ 7/80 भी देखो, 7/80 के सारे फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, एक बार 5 है। तो सिंस डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स है ना, इसका मतलब क्या है, ये डिवीजन भी टर्मिनेट होगा। अगर मैं 7 को 80 से डिवाइड करूंगा तो डिवीजन टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म होगा, इनफाइनाइट तक नहीं चलेगा। सेम इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वो हमको बताना चाहते हैं कि ये जो दो टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, या कहो दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉट नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपने ये 9th में बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको याद होगा। तो ये बता रहे हैं कि उन डेसिमल नंबर्स को जब हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, तो उनका डिनोमिनेटर, उसमें किस टाइप के फैक्टर होते हैं, 2 और 5 होते हैं अगर टर्मिनेटिंग हो तो, 2 और 5 के अलावा दूसरे दूसरे प्राइम फैक्टर्स होते हैं अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो। अच्छा एग्जांपल देखिए आप बेटर समझ जाओगे, ये टर्मिनेटिंग वाले एग्जांपल देखो। देखो एक रैशनल नंबर उन्होंने दिया है 3/8, ठीक है, इसको मैं लिखता हूं 3/8 मतलब क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, देख रहे हो, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है ना, ये टर्मिनेटिंग ही है। 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा डेसिमल में आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा अब 3 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, 8 0 जा 0, 3 नीचे बचा, डेसिमल यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ एक 0, 8 3 जा 24, 30 में से 24 गया, 6 बचा, एक और 0, 8 7 जा 56, 4 बचा, एक और 0, 8 5 जा 40, देख रहे हो क्या है, 0.375। अच्छा ये 0.375 कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, एक तो ये डिवीजन की 3 को 8 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा, लेकिन एक और तरीका है जिससे आप ये 0.375 निकाल सकते हो, वो अभी बता रहा हूं मैं। देखो उसको कैसे करना है आपको, यहाँ पे 3 अपॉन, डिनोमिनेटर में कितने 2 हैं, 3 बार, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 3 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, लॉजिक ये है कि डिनोमिनेटर में जितने 2 होंगे उतने ही 5 होने चाहिए, या जितने 5 होंगे उतने 2 होने चाहिए, मतलब हर एक 2 के लिए एक 5। समझ में आया, क्यों, क्योंकि देखो एक 2 एक 5 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 10, ये 2 ये 5 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 10, ये 2 ये 5 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 10। तो हम लोग जानबूझ के उसको किसमें 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लेकिन अब क्या है, डिनोमिनेटर में 3 बार 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फ्रैक्शन के सिर्फ डिनोमिनेटर में हम लोग कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो नियम क्या है, जितना मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूमरेटर को भी 5 इंटू 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब देखो आगे क्या होगा, 5 5 जा 50, 5 5 जा 25, 25 जा 125, 125 3 जा 375, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सोचो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 10 10 3 बार है, वो मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 1000। तो अब 375 डिवाइड बाय 1000, अब उल्टा प्रोसेस, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हमको मालूम है ये 3 जीरो है ना, तो डेसिमल 3 नंबर के पहले डेसिमल लगेगा। तो 3 नंबर देखो, 3 3 7 5 पीछे से काउंट करो, 1 2 3, इसके आगे यहाँ पे डेसिमल लगेगा 0.375, ये हमारा आंसर है। तो बिना डिवाइड किए भी मैंने 3/8 को डेसिमल में बदल दिया, देखो आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब और करके बताता हूं मैं, एक और नंबर ले लो, समझो ये ले लिया, कौन सा, 13/125 नहीं 7/80 ले लेते हैं, 7/80, 7/80, 7/80 में 80 के प्राइम फैक्टर्स करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स निकालना तो तुम लोगों को आता ही है ना, ऐसे करके हम लोग, सॉरी, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक, ये आप लोगों ने छोटे क्लास में भी किया है और मैंने
इसके पहले भी बताया है। तो ये सारे जो होते हैं प्राइम फैक्टर्स, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। तो क्या रूल था कि डिनोमिनेटर में जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए। तो 2 तो 4 बार है, 2 कितने बार है, 4 बार है, 5 एक ही बार है। 5 का फैक्टर 1 टाइम है, तो एक 2 के लिए एक 5 तो है, लेकिन इन तीनों 2 के लिए कोई 5 नहीं है। तो 3 बार 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दो। अच्छा, डिनोमिनेटर में 3 बार किया है तो न्यूमरेटर में भी 3 बार 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दो। समझ में आया? न्यूमरेटर में भी 3 बार 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 875। 125 को 7 से मल्टीप्लाई किया, हाँ ये। और डिनोमिनेटर में देखो 2 × 5 10, ऐसा कितनी बार, 4 बार, 1 2 मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा 10,000। तो ये 875, डिनोमिनेटर में 4 जीरो है ना, 4 नंबर से पहले डेसिमल होना चाहिए, 1 2 3 ही नंबर है, चौथा यहाँ जीरो लगाएंगे यहाँ पे, ये 0.0875। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, जो टर्मिनेटिंग डिविजन्स है उनको बिना डिवीजन किए फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये थ्योरम 1.6 दिया है, let x is equals to p upon q be a rational number such that prime factorization of q is of the form 2 raised to n into 5 raised to m। देखो कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है q, जो उसका डिनोमिनेटर है, उसके प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में, 2 raised to n और 5 raised to m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। समझ में आया कि x का जो डेसिमल एक्सपांशन है, मतलब p को q से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो वो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा। इसी के ये 4 एग्जाम्पल है। फिर देखो अब उन्होंने क्या किया है, ये 1 को 7 से डिवाइड किया है। अच्छा, यहाँ एक बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, उन्होंने 10 को 7 से डिवाइड कर दिया है, लेकिन आंसर करेक्ट दे दिया, और यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक किया है। लेकिन अब ये मैं मान के चलता हूं कि आपको डिवाइड करने आता है, आप 1 को 7 से डिवाइड कर लोगे। आंसर क्या आया है, देखो 0.142857, ये इतना बड़ा, उसके बाद वापस 142857, ये नंबर क्या होगा, रिपीट हो रहा है। अब रिपीट होता जाएगा, आप 1 को 7 से जब डिवाइड करोगे ना, कभी डिवीजन खत्म होने वाला नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन, और ऐसे डेसिमल को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो क्यों आया ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे देख रहे हो डिनोमिनेटर में 7 है, तो 2 और 5 के अलावा अगर किसी और प्राइम नंबर का फैक्टर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है फिर वो। ठीक है, यहाँ देखो उन्होंने दिया भी है, लेट x is equals to p upon q where p and q are co-primes, बी अ रैशनल नंबर। देखो ये दिया है कि x जो है रैशनल नंबर है, उसको हमने p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और p और q क्या है, को प्राइम है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to n 5 raised to m। q जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, मतलब उसमें 2 और 5 के अलावा भी दूसरे प्राइम नंबर्स है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 और 5 नहीं भी हो सकता है, लेकिन पक्का इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर है, 3 भी है, हो सकता है 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, कोई और प्राइम नंबर उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में है। ठीक है, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपांशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, या क्या बोला है, रिकरिंग, कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, खत्म नहीं होने वाला, रिपीट होने वाले टाइप का है। समझ में आया? तो शॉर्ट में आप लोग इसको ऐसा समझो कि, एक सेकेंड, देखो यहाँ मैं एक रैंडम लेता हूँ 5 7 9 2 3, और डिनोमिनेटर में 2 × 2 × 5 × 2, ये जब तक लिख रहा हूँ। अब ये नंबर, इसको जब मैं डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा क्या आएगा मुझे पता नहीं है अभी, लेकिन पक्का मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है, इसका जो डिवीजन है वो टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में देख रहे हो सिर्फ 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 और 7 जैसे नंबर्स इंट्रोड्यूस कर दूं, तब अब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात का हमको ख्याल रखना है, ये दोनों को प्राइम होने चाहिए।
पहले इनको को प्राइम बनाओ, उसके बाद ये चेक करना है कि 2 और 5 के अलावा कुछ और है या नहीं है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नहीं है और तुमने चेक कर लिया पहले ही कि 2 और 5 के अलावा कुछ है क्या, तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, देखो समझो जैसे दिया है 112 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, एक सेकेंड, 2 इंटू 5 इंटू 7, 112/70। अब ये नंबर समझो आप लोगों को दिया हुआ है एग्जाम में और बोला कि बताओ ये इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपने क्या किया कि 70 को एक्सपांड कर दिया, सेकंड 70 का एक्सपांशन ही आता है। आपने 7 को देखा और फिर बोल दिया कि हाँ डिनोमिनेटर में 7 भी है, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। 7 आ गया, इसके लिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि देखो ये दोनों को प्राइम नहीं है। को प्राइम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 7 से डिवाइड होता है, पहले डिवाइड कर लो। 7 10 7 16 जा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 16/10 लिखेंगे। उसके बाद 16/10 में अब जो डिनोमिनेटर का एक्सपांशन करो, देखो क्या आ रहा है, 2 और 5 ही आ रहा है ना। तो ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो हमको ध्यान में रखना है कि जब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख रहे हैं तो दोनों को प्राइम होने चाहिए। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स निकालने से पहले हमको देख लेना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो दिया है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, पहला क्या दिया है, 13/3125। तो 13/3125, 13 अपॉन ये 3125 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, कितने होते हैं, क्या होते हैं देखा जाए। 5 6 जा 35, अच्छा 625 आ गया। तो उसके बाद हाँ, तो जल्दी से मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, आप लोग भी अपने हिसाब से निकाल लेना। तो अच्छा, इसको 5 × 5 × 5 5 बार लिखने के बजाय मैं क्या लिख देता हूँ, 5⁵5। तो इसके डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 5 ही है, तो ये पक्का क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, उससे पहले मुझे देख लेना था कि दोनों को प्राइम है या नहीं है। तो को प्राइम है, क्योंकि जो न्यूमरेटर है उसमें एक ही प्राइम नंबर है 13, डिनोमिनेटर में सारे प्राइम नंबर्स क्या है, 5 है, कैंसिल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो दोनों ऑलरेडी को प्राइम है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो दिया है 17/8। 17/8 देखो दोनों को प्राइम है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 17 और 8 दोनों को डिवाइड करता हो। तो 17/8 मतलब क्या रहता है, 2⁵3। तो सिर्फ 2 या सिर्फ 5 रहे तो भी चलेगा, 2 और 5 ही होना चाहिए और कोई नहीं। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। उन्होंने बोला ना बिना डिवीजन के बताओ, तो मैं बिना डिवीजन के बता रहा हूँ, सिर्फ देख के हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 64/455, 64/455। अच्छा, मुझे ऐसा कोई नंबर दिख नहीं रहा है जो ये दोनों को डिवाइड करता हो। तो 64/455 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 5 9 45, ये 7 13 13 1, 5 × 7 × 13। देख रहे हो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 और 13 है। तो उससे पता चलता है ये नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन वाला है। इसका डेसिमल एक्सपांशन किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का, रिपीटेड टाइप वाला। उसके बाद देखो 15/1600, ये दिया है 15/1600। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों को प्राइम नहीं है, 15 भी 5 से डिवाइड होता है, 1600 भी 5 से डिवाइड होता है। तो 15 को मैं लिख देता हूँ 5 × 3 और 1600 को, इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है क्या है, जिस तरीके से काम जल्दी हो जाए मैं वो तरीका यूज कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। अब प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए मैं कैसे कर रहा हूँ वो देखने की क्या जरूरत है, आप लोगों को तो आना ही चाहिए। 2�6 × 5⁵2। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर 1600 का निकाल लिया हमने। उसके बाद देखो ये एक 5, इसमें से एक 5 को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, 3/2⁶ × 5। अच्छा, अब भी देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स है, किसी और प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन।
उसके बाद 29/343, तो देखो 29 मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 343 क्या होता है, 7 × 7 × 7, और ये दोनों को प्राइम भी है और डिनोमिनेटर में 7 है, 2 और 5 के अलावा 7 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो देखो सीधे सीधे दिया है, 2³ और 5 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 है, ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ये वाला, ये टर्मिनेटिंग, ये नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग, ये नॉट टर्मिनेटिंग था, ये वाला भी टर्मिनेटिंग था, ये वाला टर्मिनेटिंग था, ये वाला देखो, पहले तो ये दोनों को प्राइम है, ठीक है, और उसके बाद डिनोमिनेटर में ये 7 है, तो डिनोमिनेटर में 7 का फैक्टर आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये 6/15 है, तो पहले देखो को दोनों को प्राइम नहीं है, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, दोनों को 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ 35/50, दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, अभी ये को प्राइम नहीं है, 5 से डिवाइड करके को प्राइम कर दो, 5 7 जा 5 10 जा, कितना हो गया, 7/10, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। देख लो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। इसको देखो 77/210, दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं, मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 11 जा 7 30 जा, ये हो गया 11/30 आ गया। अब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करो, 2 × 3 × 5, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में ये जो 3 आ गया, 3 आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमको बस यही चेक करना है कि पहला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम होने चाहिए, दूसरा, जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें 2 और 5, इन दोनों के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तब जो डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दो रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था उनको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो किस किस का टर्मिनेटिंग था, ये और देखते जाएंगे हम लोग, वापस एक बार चेक भी कर लेंगे और फिर उनको डेसिमल में कन्वर्ट भी करते जाएंगे। तो पहला है 13/3125, फर्स्ट है 13/3125। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ये 13 है, 3125 का प्राइम फैक्टर होता है 5 × 5 × 5 × 5 625, और ये 3125, ठीक है। उसके बाद अगर इसको मुझे डेसिमल एक्सपांशन इसका फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 5 बार 5 है, तो 5⁵5। अच्छा, जितने 5 है उतने ही 2 होने चाहिए, तो इंटू 2⁵5, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में 2⁵5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 2⁵5 से मल्टीप्लाई करो। रूल यही है कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब कितना आएगा, देखो 2⁵5 कितना होता है, 2 4 8 16 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 13, ये आया 416। और देखो 5⁵5 2⁵5, तो 5 बार 5 है और 5 बार 2 है, तो आप समझ रहे हो क्या होने वाला है। ये ऐसा 5 बार 5 है और ये 5 बार 2 है, जब इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा 2 5 जा 10 10 10, 5 बार 10 आएगा उसका आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो 1, उसके आगे 5 0, 416 मल्टीप्लीकेशन तुम लोग एक बार वेरीफाई कर लेना, बाकी मेथड तो यही है। तो उसके बाद देखो 416 को ये इसे 1 लाख से डिवाइड करो, 416 यहाँ आएगा, और सिंस यहाँ 5 0 है तो डेसिमल के बाद 5 नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5, हाँ ये हो गया डेसिमल एक्सपांशन 13/3125 का। सेकंड देखो 17/8 है, तो ये जो 17/8 है इसको हम लोग 17 के प्राइम फैक्टर्स तो 17 है, 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होता है 2 × 2 × 2। अच्छा, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देना है, ये तो आप लोगों को मालूम है, मैंने एग्जांपल में बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को को प्राइम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया, यहाँ पे भी कैंसिल नहीं हो रहा है।
तो उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डिनोमिनेटर में जितने 2 उतने 5 होने चाहिए, तो 17/2 मल्टीप्लाई 5/3। 3 बार 2 है तो 3 बार 5, यहाँ 3 बार है ना, उसको मैंने 2/3 लिख दिया। उसी तरह 3 बार 5। अच्छा, डिनोमिनेटर में 5 क्यूब का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करो। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 × 5 क्यूब, 5 क्यूब होता है 125, 125 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17×5 = 85, 8 कैरी गया, 17×2 = 34, 8 42 गया, यह है 2125। 2125 डिवाइड बाय 1000, देख रहे हो 3 × 2 है और 3 × 5 है, मल्टीप्लाई होके 3 × 10 आएगा, 1000 हो जाएगा, वैसा लॉजिक। अब 2125 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो है, तो 3 नंबर के पहले डेसिमल होना चाहिए, तो 2.125। ये हो गया डेसिमल एक्सपांसन सेकंड का। उसके बाद थर्ड वाला देखो, 64,455, 64/455। 64 को अगर एक्सपांड करो तो कितना आएगा, 2 × 64 को कर लेना, 2 × 2 × 4 8 16 32 64, हाँ 2/6 है। 455 का करो, 455 को अगर मैं डिवाइड करूँ, 5 91 7 13 13 1, 5 × 7 × 13। तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 7 और 13 है और यहाँ कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है। अगर 7 और 13 किसी तरह कैंसिल हो जाता तो भी ठीक था, लेकिन कैंसिल नहीं हो रहा है। तो डिनोमिनेटर में 3 प्राइम नंबर है, 5 7 और 13। तो 7 और 13 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सिंस ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इनका डेसिमल एक्सपांसन हम लोगों को फाइंड आउट नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का तो नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। 15/1600 प्राइम फैक्टर्स कर लो, 3 × 5। 1600 का कितना हो जाएगा, 1600 का 16 × 100, 16 होता है 2/4, 100 का क्या होता है 2 × 2/2 और 5/2। प्राइम फैक्टर्स तुम लोग अपने हिसाब से निकाल लेना, ठीक है। तो ये 2/6 × 5²। तो क्या होगा, ये एक 5 इसमें से एक 5 को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, 3/2/6 × 5। ये जरूरी है ना दोनों को कोप्राइम बनाया जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर देने का, तभी तो कोप्राइम बनेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ ये जो डिनोमिनेटर में 6 टाइम्स है 2, 5 एक ही बार है, तो 5 भी 6 टाइम होना चाहिए, तो 5/6 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, डिनोमिनेटर में 5/6 से मल्टीप्लाई किया ना, न्यूमरेटर में भी 5/6 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद अब आगे देखो, अब 3 × 5/6, अब 5/6 ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा टीडियस है। 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 125 × 125। ये एक बड़ा मुश्किल काम है, कैसे कितना होगा, 12 125 × 125, 15625, ठीक है। तो 15625 है, अब उसको 3 से मल्टीप्लाई और करना है, 3 5 जा 15, 1 कैरी गया, 7 8 1 कैरी, हाँ ये नंबर आया। और डिनोमिनेटर में क्या 1 और उसके आगे कितने जीरो, 6 जीरो। क्यों, देखो 6 6 टाइम्स है ना दोनों, तो 6 टाइम्स 10 हो जाएगा। फिर से मैं बोलूंगा, कैलकुलेशन चेक करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कहीं गलती हो सकती है। तो देखो अब डिनोमिनेटर में 6 जीरो है तो डेसिमल के बाद 6 नंबर होने चाहिए, तो ये 4 6 8 7 5, ये तो 5 नंबर है, ये 6 नंबर यहाँ जीरो लगा दिया और ये जीरो आ गया। तो ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपांसन, किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर पेज। उसके बाद ये तो नॉन टर्मिनेटिंग आया था, तो इसको तो नहीं करना है। हाँ ये टर्मिनेटिंग है, देख के ही पता चल रहा है, तो इसको करते हैं 23/2/3 × 5/2। तो यहाँ देखो ये दोनों को प्राइम है, कुछ ऐसा नहीं है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर रहा हो, 23 खुद प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2/3, 2 3 टाइम्स है, तो 5 भी 3 टाइम्स होना चाहिए, तो 2 बार तो ऑलरेडी है, 5 2 टाइम्स ऑलरेडी है, सिर्फ एक बार एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक बार एक्स्ट्रा नीचे 5 लिया, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भी एक बार एक्स्ट्रा 5 ले लो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या होगा, 5 3 जा 15, 1 कैरी गया, ये हो गया 115। और यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 1000 आ जाएगा।
अब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.115। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो नॉन टर्मिनेटिंग था, इसको नहीं करना है। ये टर्मिनेटिंग है 6/15। तो 6/15 को पहले तो 3 से कैंसिल करो, 3 2 जा 3 5 जा 2/5। उसके बाद देखो डिनोमिनेटर में एक 5 ना, एक और 2 चाहिए, तो एक 2 से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो एक न्यूमरेटर में भी कर दो। 2 2 जा 4, 4/10, इसको 0.4 लिखेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35/50। 35/50 को 35/50 पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आओ। 5 7 जा 35, 5 10 जा 50 है। अच्छा यहाँ पे तो मेहनत ही नहीं करना है, क्यों, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 10 है, तो 7 को 10 से डिवाइड कर दो, 0.7 आ गया। ये हो गया सिंपल। नेक्स्ट है 77/210। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि दोनों 7 से पहले डिवाइड हो गए, 11/30 आएगा। तो ये जो 30 है इसमें 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 3 है ना, जिसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factors of q? ठीक है, पहले बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। तो देखो ये तो रैशनल है पक्का। क्यों रैशनल है? क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया ना, या 9 पे यहाँ फिनिश हो गया। 43.123456789 खत्म हो गया ना, डिवीजन कंप्लीट हो गया है। जो भी ये रैशनल नंबर है डिवीजन कंप्लीट हो गया, तो ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपांशन खत्म हो रहा है। अच्छा ये बोला है कि इसको अगर हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दें तो Q के बारे में क्या बोल सकते हैं? Q के बारे में हम यही बोल सकते हैं कि Q के जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें 2 और 5 है। Q के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 है, या ऐसा बोलो कि Q के प्राइम फैक्टर को हम लोग 2m और 5n के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम देखो ये जो जिसमें डेसिमल नंबर रिपीट होते हैं उनको भी हम रैशनल बोलते हैं। तो इसको जब हम लोग रैशनल फॉर्म में मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में बोलेंगे तो यहाँ Q के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो ये जो बार ये क्या बता रहा है कि ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार बार रिपीट होगा, इसका मतलब इसका डेसिमल कभी खत्म होने वाला नहीं है। अच्छा इसके डेसिमल्स कभी खत्म होने वाले नहीं है मतलब क्या, जब हम लोग P और Q को P को Q से डिवाइड करेंगे ना, डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा, नंबर रिपीट होते रहेंगे। अच्छा ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब Q 2m और 5n के फॉर्मेट में ना हो, मतलब Q के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा दूसरे भी प्राइम नंबर्स हैं, तभी ऐसा होता है। ठीक है, तो दोबारा मैं बोल दूं कि ये वाला रैशनल क्योंकि डिवीजन टर्मिनेट हो रहा है, डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है। और इसके Q में जब इसको रैशनल फॉर्म में लिखेंगे, Q का फॉर्मेट 2m 5n है। अच्छा ये भी रैशनल है क्योंकि जो इसका डेसिमल एक्सपांशन है, डेसिमल नंबर्स वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन इसका जो Q है वो 2m 5n के फॉर्मेट में नहीं है। अच्छा ये इरेशनल है, ये वाला जो नंबर है ये इरेशनल है, ये रैशनल नहीं है क्योंकि देखो इसमें रिपीटेशन नहीं है। ये 1 2 0 फिर 1 2 0 नहीं है, ये 1 2 0 0 है, फिर 1 2 0 0 है, फिर 1 2 और फिर 4 बार 0 है। तो सेम चीज रिपीट भी नहीं हो रहा है और डेसिमल नंबर्स खत्म भी नहीं हो रहे हैं, इसके जो डेसिमल एक्सपांशन है वो खत्म भी नहीं हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। एक्सरसाइज 1.4 तो फिनिश हो ही गया। तो ठीक है, अगर टाइम मिला तो इसके ऊपर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों को करने दूंगा और फिर उसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा।